प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 16 श्लोक क्रमांक 1। इस अध्याय का शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। सूत उवाच तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत उवाच परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महाभागवत शशासः महिं महाभागवतः शशासः। यथा हि सुत्यां विजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। बोलो बोलो। सूत उवाच ततः परीक्षित ऐसा सूत उवाच। अब शुरू करने का पहले आप बोलो फिर सब बोलेंगे, ठीक है? बोलो। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं
महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सुत्यां विजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। कोई बोलना चाहता है? शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, ततः तत्पश्चात परीक्षित महाराज परीक्षित ने द्विजवर्या श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षया अपने उपदेशों से महिम पृथ्वी को महाभागवतः परम भक्त शशास शासन किया। भूतकाल में यथा जैसा उन्होंने कहा था, ही निश्चय ही सूत्याम उनके जन्म के समय अभिजात को विदा जन्म के समय पटु ज्योतिषी समादिशन अभिमत व्यक्त किया। विप्र हे ब्राह्मण महत गुण महान गुण तथा उसी के अनुसार सत्य। अनुवाद और तात्पर्य। डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तात्पर्य। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राह्य गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतः महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतः सारे विधि विधान प्रामाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, ना उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य ना तो मूर्ख होते थे, ना दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे
कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और मजा करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक न थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और ये भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उसका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। तो आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, अध्याय क्रमांक 16, जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। तो 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो कलयुग भी आना चाहता था, उसका प्रवेश कैसे हुआ, उस समय महाराज परीक्षित ने कैसे कलयुग का सत्कार किया। चाहते तो मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं उन्होंने, वो कि भगवान की इच्छा थी। कलयुग भी रहना चाहिए, जैसे अच्छे युग होते हैं तो बुरे युग भी होते हैं। तो बुरे युगों में बुरे लोग रहते हैं, बुरे लोग बेचारे कहाँ जाएंगे, नहीं तो सरकार जेल नहीं बनाएगी तो बेचारे कैदी कहाँ जाएंगे। इसलिए हम जैसे लोगों के लिए कलयुग है, हम नीचे, हम सबसे गिरे हुए लोग हैं। इसलिए भगवान ने बोला कलयुग भी होना चाहिए। भगवान की कितनी समदृष्टि है, देखो कितनी दया है।
कलयुग होता नहीं तो हम कहाँ जाते। बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद जी पहले के राजा लोग अभी के नेता लोग उनका तुलना कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा अंतर है। द्विजवर्य शिक्षया, महाराज परीक्षित को उस समय ब्राह्मण लोग शिक्षा देते थे। एक तो पहले भक्त जन्मे थे, इधर शब्द आया महाभागवता। महाभागवत मतलब उत्तम अधिकारी, श्रेष्ठ भक्त, महान भक्त, जिसने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। जो माता के उदर से बाहर आने से पहले दर्शन कर लिया। हम तो दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। अभी देखा ना, एक भक्त दौड़ के आ रहा था। तो जिसने माता के गर्भ में ही दर्शन कर लिया वो कैसा भक्त होगा सोचिए। और भगवान ने रक्षा किया, दर्शन तो दिया, रक्षा भी किया। तो मर ही चुके थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने। ऐसा महान भक्त, उसके अंदर कैसे गुण होंगे ये पहले हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता देता हूं। भागवतम के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में ज्योतिषी यहाँ पे बताया है, अभिजात को विदा। पटु ज्योतिषियों ने बताया ये जो बच्चा जन्म लिया इसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे और ये मृत्यु कैसे इसको मृत्यु प्राप्त होगी ये भी बता दिया। तो पहले के ज्योतिषियों को सब पता रहता था, ये जो बच्चा जन्म दिया है ये कैसे व्यवहार करेगा, इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो सुनिए क्या गुण है महाराज परीक्षित के, तभी तो उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। अब विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के प्रपौत्र है ना, पौत्र है महाराज परीक्षित। क्योंकि महाराज परीक्षित के भाई हुए अर्जुन, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए महाराज परीक्षित। तो बताते हैं ये बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। हाँ? ये जो सूर्य वंश की परंपरा है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, मैंने सबसे पहले भगवत गीता का उपदेश किसको दिया, सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने फिर उपदेश किसको दिया, विवस्वान, इक्ष्वाकु, मनु, इस तरह से उपदेश परंपरा में आया। और महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा महाराज परीक्षित। से राम कुछ वचन ले लेते हैं, उस वचन को पूरा करते हैं, ऐसे ही जो वचन लेगा उस वचन में दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। जो बोला वो करेगा। आजकल के तो भक्त बोल के भी कुछ करते नहीं है, मजबूरन मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, क्या करें, सत्य बात बतानी पड़ती है। बाबूजी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगले दिन छू मंतर, कुछ पता ही नहीं है क्या बोला था, उसको स्वयं ही याद नहीं रहता मैंने क्या बोला था। कलयुग की दशा ऐसी है। फिर आगे कहते हैं ये बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश, शिबी की भांति उदार दान वीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। शिबी महाराज थे, एक राजा थे, जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े दिए। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि मैं मर जाऊंगा, अपने शरीर के मांस के टुकड़े काट काट के कबूतर के वजन के अनुसार दिया। तो ये दानवीर होगा, बहुत महान दान शूरवीर होगा ये राजा महाराज परीक्षित, शिबी महाराज की तरह। फिर अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो 3 भरत हैं, भगवान राम के भरत भाई, एक महाराज भरत ऋषभ देव के पुत्र, एक है महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत। महाराज दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला। शकुंतला का नाम सुना है? ये किससे पैदा हुई थी, कौन से ऋषि? मेनिका किसको तपस्या भंग करने आई थी? विश्वामित्र। विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, शकुंतला के पुत्र महाराज भरत। ये सब पता होना चाहिए आपको, सनातन धर्म में हो आप। आजकल की मूवी देख के सब स्टोरी याद हो जाता है, लेकिन ये याद नहीं होता। मूवी देख के कपड़े फाड़ने शुरू हो जाते हैं, समझ जाओ। लव स्टोरी, इसमें मग्न हो जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। उसमें तो जीवन भर भी मग्न रहोगे तब भी कल्याण नहीं होने वाला। ये बालक महान धनुर्धरों में अर्जुन के समान होगा।
अपने दादा के समान, अर्जुन के समान होगा। और ये अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। समुद्र की सीमा नहीं दिखती ना, ऐसे इसकी सीमा नहीं दिखेगी। एक छत्र सम्राट पूरी पृथ्वी का। ये बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। ये पृथ्वी के समान क्षमावान होगा तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। कितने सारे गुण बता रहे हैं। ये बालक मन की समता में महाराज युधिष्ठिर और फिर ब्रह्मा के समान होगा। इसका मन समदृष्टि में रहेगा, कभी भी भेदभाव नहीं देखेगा। ये कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मूर्ख है, कौन पंडित है, नहीं। दानशीलता में कैलाशपति भगवान शिव के समान होगा। देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। अब भगवान में जो गुण होते हैं उनके शुद्ध भक्तों में भी तो वो गुण रहेंगे ना, इसलिए ये सब ज्योतिषी बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। आज के जमाने में ऐसा बालक जन्मेगा? आजकल तो असुर जन्म लेते हैं, असुर। कोई जात कर्म संस्कार नहीं है। ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में राजा रंती देव के समान तथा धर्म में ये महाराज ययाति की भांति होगा। रंती देव की कथा भी आती है भागवतम में। बेचारे 47 दिन तक भूखे रहे, तो अब उनको खाने को मिला। कोई देवता लोग परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप बना के आ गए। एक ब्राह्मण आ गया तो उसको खाने को दे दिया, स्वयं खाना नहीं खाया। फिर एक चंडाल आ गया, बोला मैं बहुत प्यासा हूं, पानी बचा था, पानी दे दिया। कुत्ता आया, एक रोटी बची थी तो कुत्ते को रोटी खिला दिया। स्वयं भूखे रहे राजा रंती देव। तो उदारता में इसका हृदय बहुत उदार होगा, बहुत विशाल होगा। काश अगर आज के नेता ऐसे होते, हमारा कल्याण हो जाता। आजकल के नेता तो पहले अपना जेब कैसे भरो, बात जनता गई भाड़ में। ये बालक धैर्य में बलि महाराज के जैसा होगा। जैसे बलि महाराज को बांध लिए थे ना वामन भगवान वरुण पाश में, कुछ बोल नहीं रहे थे, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बांधा क्यों? कुछ नहीं, धैर्य होगा इसमें, पेशेंस होगा। और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। देखिए प्रहलाद भक्तों की जहां पे चर्चा होगी वहां पे प्रहलाद महाराज का वर्णन होगा ही होगा। अन्य बहुत अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला होगा। जो उपद्रवकारी है, उद्दंडी है, उनको दंड देने वाला होगा, उनको छोड़ेगा नहीं है। जो एकादशी नहीं रखता, जो धर्म का पालन नहीं करता, उस समय तो कोई चोरी वगैरह नहीं होती थी। तो अगर होता भी था कोई चोर तो छोड़ेगा नहीं, उसको फांसी पे लटकाएगा सीधा। लेकिन अब ये जो बात बताई उन्होंने कि तक्षक नाग के द्वारा डसकर इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो युधिष्ठिर महाराज ये बात को सुनकर दुखी नहीं हुए। पता क्यों? वो सब गुण सुनकर बड़े प्रसन्न थे। ये ऐसा जीवन जिएगा, लेकिन मरेगा कैसा इसका कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति जीवन कैसा जीता है ये इसका महत्व है। अच्छा जीवन जिएगा तो उसकी मृत्यु भी अच्छी होगी। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर दुखी नहीं हुए। समझ रहे आप? आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, जीवन जीने की कला। ये भक्त जैसे जीवन जीता है वैसा जीवन जिएगा। तो मरने के विषय में इसका कोई चिंता नहीं है। मरने के पश्चात तो ये भगवत धाम जाएगा। तो आज के श्लोक में यही बताया जा रहा है। ये सब गुण इस महाभागवत में है, राजा परीक्षित में है। और विशेष बात बता रहे हैं, द्विज ब्राह्मणों के द्वारा सलाह लेकर राज्य पे शासन चलाएगा। उसको बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं ना। जैसे नेता लोगों को सलाह देने के लिए मूर्ख लोग होते हैं नीचे, समझते हैं मूर्ख लोग। उनको आज का मंत्री बोल लो। कभी कभार नेता लोग या पहले के राजा लोग मुसीबत में आ जाते थे तो वो ब्राह्मणों से सलाह लेते थे क्या करना है। जैसे महाराज अम्बरीश जब प्रॉब्लम में आए थे, एकादशी का व्रत तोड़ना था, द्वादशी आ गई थी, दुर्वासा मुनि आए थे, अब क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने बोला पानी पी लीजिए। पानी पीना मतलब व्रत तोड़ना भी है और नहीं भी तोड़ना है।
ये सलाह लेके थोड़ा सा पानी पी लिए महाराज अम्बरीश। ये जब दुर्वासा मुनि ने योग शक्ति के द्वारा देखा, अरे मैं अतिथि हूं, मेरा सत्कार किए बिना पहले ही पानी पी लिया, अब तो मृत्यु का पात्र होगा। एक उदाहरण बताया है, पहले के राजा लोग अच्छे ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, और ब्राह्मण भी भक्त होते थे। भक्त जानता है, प्रभुपाद जी उदाहरण में बताते हैं सलाह कैसी मिलती थी कि भाई मनुष्य की तो रक्षा करनी ही है, पशु की भी रक्षा करनी है, दोनों ही प्रजा है, खाली मनुष्य प्रजा नहीं है, पशु भी प्रजा है। अभी क्या है, अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, मनुष्यों को मरने दो, मनुष्य तो वैसे मर ही रहे हैं, पशुओं को भी मारो, काट के खाओ। ये आजकल के नेता लोग अपने मूर्ख मंत्रियों से सलाह लेते हैं, राज्य ऐसे चलाते हैं। और बाबा जी बता रहे हैं जो नीति नियम बनाए जाते थे शास्त्रों में, या ब्राह्मण जो नीति नियम बताते थे वो शास्त्र के अनुसार बताते थे, और ये शास्त्र में जो उपदेश है कभी बदलते नहीं है। लेकिन आजकल के नेता अपनी स्थिति के अनुसार हर नियम बदलते रहते हैं। बजट आता है ना हर साल, बजट में क्या होता है, इस वस्तु को टैक्स फ्री कर दिया, इस वस्तु पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो गवर्नमेंट क्या देखते है, कहाँ पे मुनाफा ज्यादा हो रहा है, जहां पे मुनाफा ज्यादा हो रहा है उस वस्तु पे ज्यादा टैक्स लगाने का। पहले के राजा लोग ऐसे नहीं करते थे, जो नियम है उसी पे चलते थे। जब एक ही नियम पे व्यक्ति चलता रहेगा तो उसको पक्का हो जाता है ना, नियम अपने माइंड में फिक्स हो जाता है। अब जनता भी थोड़ी विचलित हो जाती है, यार क्या क्या नियम बना रही है सरकार, ये साल में ये नियम था, ये साल में ये नियम आया। अब उनको भी पता नहीं चलता कौन सा नियम फिक्स है, कौन सा नियम फिक्स नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली योग्यता भगवत भक्त होना है। असली क्वालिफिकेशन क्या है, किसका भक्त होना, कृष्ण का, डायरेक्ट कृष्ण का भक्त होना। ये कृष्ण के नीचे कोई नहीं है। हा? कृष्ण के नीचे कौन है, गुरुजन है, आचार्य जन है, उनका भक्त होना। बाद में आप कृष्ण का भक्त बनना, उनका भक्त बनोगे तो कृष्ण जल्दी आपको पकड़ लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। तुम डायरेक्ट कृष्ण का भक्त बनने जाओगे, कृष्ण देखेंगे भी नहीं। तो परीक्षित महाराज किसके भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज के अनुगमन में उन्होंने राज्य का शासन चलाया। युधिष्ठिर महाराज किसके अनुगमन में चलाते थे राज्य, भगवान कृष्ण के अनुगमन में चलाते थे, ऐसे परंपरा है। जब कोई भक्त बनता है, अच्छा भक्त, तो सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। कई बार भक्त पूछते हैं ना, प्रभु जी विनम्रता कैसे आए, सहनशीलता कैसे आए। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, एक ही चीज पकड़ लो, कृष्ण एक शरणम, या कृष्ण के जो भक्त हैं उनका चरण पकड़ लो, उनकी शरण में चले जाओ, जो बोलते हैं वैसा करो, सारे आध्यात्मिक गुण अपने आप दौड़ के आ जाएंगे। ये गुण अपने जीवन में उतारोगे ना, सारे गुण अपने आप विकसित हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज परीक्षित महाभागवत थे। अब महाभागवत एक और कारण से पहचाना जाता है। एक जगह पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाभागवत का अर्थ है जो कथा सुनते सुनते कभी थकता नहीं है, और उसको कितनी भी बार एक ही कथा सुनाते रहो उसको नया लगती रहती है। इसको भी कहते हैं महाभागवत। जैसे एक ही कथा ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से 108 बार सुनते थे, 108 बार। इसको भी कहते हैं महाभागवत, जो भगवान की कथा को नित्य नवीन रूप में सुनता रहता है, जो कभी ऊबता नहीं है। अरे प्रभु जी ये सुन तो रखी है, अभी दोबारा क्यों सुना रहे हो, हमने सुना है ध्रुव महाराज कौन थे, ले दोबारा सुनने में क्या जाता है, दोबारा सुनोगे तो वो गुण दोबारा तुम्हारे मन में विकसित होगा। इसलिए भगवान की कथा को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए दोबारा नहीं हम नहीं सुनेंगे, पहले सुन रखी है, वैसा कथा नहीं है। भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का कथा हमेशा नया रहता है। ये अखबार के समान नहीं है, आज का समाचार का अखबार पढ़ा, डस्टबिन में डाल दिया, अगले दिन आप डस्टबिन में से निकाल के नहीं देखोगे भैया वो खबर कौन सा था, बड़ा अच्छा था, ऐसा नहीं है। ये जो शास्त्र है जब से सृष्टि बनी तब से है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, आगे भी वैसा ही रहेगा, और लोग इसको पढ़ते रहेंगे, अपना जीवन सुधारते रहेंगे।
अब प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज परीक्षित केवल भक्ति में ही पटु नहीं थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। ये महाभागवत का लक्षण होता है। खाली वो भक्त नहीं होता, उसकी इच्छा होती मैं दूसरों को भी भक्त बनाऊं। तो प्रचार करते थे परीक्षित महाराज, और उनके संपर्क में जो आता था वो भक्त बन जाता था। इसको कहते हैं महाभागवत। कोई भी श्रेणी का व्यक्ति हो, नास्तिक हो, मायावादी हो, इम्पर्सनलिस्ट हो, कोई भी हो, वो ऐसे महाभागवत के संग में आने पर वो भक्त बनेगा ही बनेगा। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी महाभागवत, हमको एक भक्त बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। उसको प्रसाद खिलाते रहो, तो प्रसाद खा, एक पुस्तक ले लो, पढ़ेगा नहीं। प्रभु जी पुस्तक पढ़ा क्या आपने? नहीं, मैं कल पढ़ लूंगा। प्रभुपाद जी ने खाली प्रसाद खिलाया, हरिनाम सुनाया, सब भक्त बन गए। कृष्ण की शक्ति थी उनके पास में। प्रभुपाद जी के पास हेलोजन लाइट थी, 1000 वॉट का करंट। हमारे पास 2 वॉट का भी नहीं होता। अभी जितना वॉट का करंट आपके पास है उतना ही तो प्रभाव डलेगा ना। तो ये महाभागवत होते हैं भक्त, जिनके संपर्क में, जैसे नारद मुनि है। अब नारद मुनि का पावर देखो, एक साथ 10,000 दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया। 10,000, 10 के 10,000 भक्त बने, भगवत धाम चले गए एक ही बार में। नारद मुनि का कितना पावर है। दक्ष पागल हो गया, बोले मेरे बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया। ऐसे आजकल के होते हैं ना माता पिता, ये इस्कॉन में नहीं जाने का, तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग कर देंगे। बहुत डरते हैं बाहर के लोग, इस्कॉन से बहुत डरते हैं। अरे हम ब्रेन वॉश नहीं करते, वो बैठा है ब्रेन वॉश करने वाला। हम नहीं करते कुछ ब्रेन वॉश। उसके संपर्क में आओगे तुम्हारा ब्रेन वॉश होगा ही होगा। इसलिए मत आओ संपर्क में। ब्रेन वॉश नहीं करना है तो, दिमाग की सफाई नहीं करनी है तो संपर्क में मत आओ। बाहर की पिक्चरें देखो अच्छे से, उसका स्टोरी मन में घुसाते रहो, वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करेंगी। सब करने वाला वो बैठा है। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं, प्रभुपाद जी के संपर्क में ये मलेच्छ लोग आए, जिनको कुछ भी संस्कृति का पता नहीं, महान भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के माता पिता ने प्रभुपाद को शाप दिया, तुमने हमें हमारे बच्चों से अलग किया है कि तुम भी एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं रह पाओगे। प्रभुपाद बोले अच्छा है शाप, एक जगह पे ज्यादा समय नहीं रहूंगा तो ज्यादा भ्रमण करूंगा, ज्यादा लोग मिलेंगे, उनको ज्यादा वक्त बनाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले अच्छा है, बहुत अच्छा श्राप दिया मुझे। साधु श्राप को भी वरदान के रूप में लेता है, ये साधु का गुण है। संसार अगर गाली देगा ना साधु को, तो साधु वो भी वरदान के रूप में लेता है, भगवान की कृपा है। देखो ये होती है भक्ति। परीक्षित महाराज ऐसे ही थे। इनको जब पता चला 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तुमने मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाल दिया, यही सांप आकर तुमको काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले बहुत अच्छा है, अभी तो मैं राजा बन के भोग ही कर रहा था। भक्त है लेकिन विचार क्या है, भोग कर रहा था। और हमारा क्या होता है, अरे हम भक्त बन गए, वो सैफरन पहन लिया, अभी हमारे जैसा कोई नहीं। अब मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। ऐसा भक्त ऐसा होता है। चाहे तो वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया। बोले 7 दिन है ना, अब 7 दिन मैं भक्ति करूंगा, और जो कृष्ण की इच्छा देखा जाएगा। भक्त पूरा निर्भर रहता है। तो दूसरों को भक्त बनाने में पटु थे महाराज परीक्षित। ऐसा नहीं है कि वो प्रचार नहीं करते थे, वो प्रचार भी करते थे। राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा को भक्ति के मार्ग पे लगाना। और प्रजा भक्ति के मार्ग में नहीं लगेगी, जो पाप करेगी राजा को भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेसिडेंट का कर्तव्य है मंदिर के भक्तों को सही मार्ग पे लगाना। तुम गलत कर रहे हो तो बताना। वो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करेगा ना, वो जो भक्त मंदिर में पाप करेंगे वो प्रेसिडेंट के खाते में जाएगा, लिख लो। कर्म का यंत्र बहुत सूक्ष्म होता है। तुम पे जो आश्रित है उसका कर्म फल तुमको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है प्रभु जी हम जो आया मन में करेंगे, अभी भक्त बन गए हैं, ऐसा नहीं चलता है। सबके ऊपर अथॉरिटी बैठी हुई है, उस अथॉरिटी का जिम्मेदारी है आपको सही मार्ग पे लेके आना। प्रभुपाद तो यहां तक लिखते हैं, एकदम सूक्ष्म बात। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपने किसी को आश्रय दिया है
तो जब तक वो भगवत धाम नहीं जाता, आपका कर्तव्य है उसको सही मार्ग पे चलाते रहना। कब तक? जब तक वो भगवत धाम नहीं जाता। सोचिए, इसलिए गुरु का कर्तव्य है, चाहे शिष्य कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, शिष्य को बार बार सुधारने के लिए गुरु को उपदेश देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। इतनी गुरु के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, और सहनशीलता महाभागवतों में होती है। जैसे प्रभुपाद ने सहन किया, कितना सहन किया होगा। इसके बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परीक्षित महाराज बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे। अपने मन से कुछ नहीं करते थे, मैं राजा हूं, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं। नहीं नहीं, एक कमेटी बैठी है, एडवाइजरी कमेटी, इनसे पूछना है अब राज्य में इतने लोग हैं, उनको कैसे भक्ति में लगाया जाए, इनसे टैक्स कैसे वसूला जाए, इनके टैक्स का सही उपयोग इनके ऊपर कैसे किया जाए। ये सब राजा का कर्तव्य होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे। पहले के राजा लोग बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल होते थे आजकल के नेता लोगों की अपेक्षा। नेता लोग क्या करते हैं आजकल के? मनुष्य का रक्षा करो, पशुओं को मरने के लिए छोड़ दो, कसाई खाने खोलो, इससे ज्यादा टैक्स कमाओ, तंबाकू की खेती करो, इससे ज्यादा टैक्स मिलेगा। जो लोग ज्यादा सेवन करते हैं, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, इनसे ज्यादा टैक्स कैसे मिले, ये सरकार का आजकल का काम है। और वो पैसा ज्यादा आ गया तो नेता लोग अपने ही घर बना लेते हैं। पहले के राजा लोग ऐसे नहीं होते थे। उदाहरण देते हैं पृथु महाराज के समय, जैसे बारिश का मौसम आता है, ये बारिश का मौसम क्यों बनता है? गर्मी के समय सूर्य समुद्र के जल को बाष्प बना के ऊपर लेता है, देखा आपने? अब सूर्य ने वो समुद्र के जल को बाष्प बना के ऊपर ले लिया, वो बादल बन गए, उसी बादल में पानी भरा। तो जब रेनी सीजन आता है, वर्षा ऋतु आती है, उस समय वही सूर्य क्या करता है, जो पानी लिया था समुद्र से, वही बादलों के द्वारा वो वर्षा करके उनके ऊपर डाल देता है। ऐसे राजा को करना चाहिए। करके राज्य के जितने भी नागरिक है उनसे टैक्स लिया, अब उनके हित के लिए क्या किया जाए? स्कूल खोले जाए, हॉस्पिटल खोले जाए, पार्क बनाए जाए, ये नेता का कर्तव्य है। इसलिए आपने देखा होगा ना, जब वोट होते हैं तो हर एक जिले का अपना अपना नेता होता है, उसका कर्तव्य है कि मेरे जिले में कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है, या लोगों को क्या सुविधा चाहिए, ये देखना उसका जिम्मेदारी है। खाली वोट मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। पहले के राजा लोग ऐसे नहीं होते थे। राजा लोग तो, अब आप सोचिए, पूरी पृथ्वी का सम्राट है महाराज परीक्षित। पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव रहते हैं वो सब उन पे आश्रित है। वो चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, वो चींटी भी प्रजा है राजा की। आजकल तो गायों को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित की कथा है ये, भगवान के महान भक्त हैं। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी। अपनी मतलब भक्त कमेटी। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले, प्रभुपाद हम आपको यूएसए का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, अमेरिका का आप राष्ट्रपति बन जाओ। प्रभुपाद बोले, नहीं, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, राष्ट्रपति का गुरु बनना है। समझे आप बात को? भाई राष्ट्रपति का गुरु बनो तो मैं जो राष्ट्रपति को बोलूंगा वो वही करेगा, ये बात आ गई। राष्ट्रपति बनने में आनंद नहीं है, राष्ट्रपति का गुरु बनने में आनंद है, पर वैसा योग्यता होना चाहिए, वैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए पहले हमने सुना था ना, ट्रेनिंग। भक्तों को भी ट्रेनिंग नहीं दोगे, वो उठपटांग हरकत करेगा। किचन में जाके कैसे सब्जी काटना है, कैसे बैठना है, बोलना कुछ नहीं है, ये सब ट्रेनिंग होना चाहिए। बाहर के जगत में हर एक फील्ड में ट्रेनिंग होता है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है। भगवत नाम जाना क्या बच्चों का खेल है? भगवत नाम जाने के लिए ट्रेनिंग, ये भी प्रभुपाद ने जो संस्था बनाई है इसमें ट्रेनिंग है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो सीनियर लोग हैं उनको ट्रेनिंग नहीं पता है, वो आने वालों को क्या सिखाएंगे? और जिसके अंदर योग्यता है उसको आगे बढ़ने देते नहीं है, तो पीछे ही रहे। वही चीज जो बाहर के जगत में होती है। तो व्यक्ति ट्रेनिंग से सीखता है, भक्ति में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
तो पहले के राजा लोग समदर्शी होते थे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबके प्रति दया रहती थी। अभी आप आगे सुनिएगा, राजा परीक्षित जब निकलेंगे भ्रमण के लिए तो क्या देखेंगे, एक शूद्र पुरुष राजा के वेश में, जो कलयुग है, कली है, हाथ में लाठी लेके गाय को मार रहा है, और बैल रूपी धर्म के उसने 3 पांव काट दिए हैं। बैल एक ही पांव पे खड़ा है और बैल की आंखों से आंसू आ रहे हैं, और बैल वो गाय से संवाद कर रहा है। तो ये दृश्य जब राजा परीक्षित देखेंगे, उनको बहुत क्रोध आ जाएगा, मेरे राज्य में गाय को मारने वाला कौन पैदा हो गया। अब आप सोचिए, एक गाय को मारना उस समय राजा, मतलब मृत्यु दंड सीधा। अभी भारत में एक दिन में 10,000 गाय कटती है, एक दिन में। अब आप सोच लो, जो राजा बैठा है, जो अधिकारी बैठा है, उसके हिस्से में कितना पाप कर्म जा रहा है। ऐसे होते हैं राजा, जो प्रचार भी करते हैं, प्रजा की रक्षा भी करते हैं, उनसे कर वसूल कर उनके सुख सुविधा भी प्रदान करते हैं। बिजी, पहले के राजा लोग कितने बिजी होते होंगे सोचो। अभी तो नेता लोग खाली उपदेश देते, अपने कमरे में बैठे रहते हैं, उनके लिए सब अच्छा अच्छा खाना है, प्रजा भूखी मरती है। पृथु महाराज बोले, पृथु महाराज का चरित्र पढ़िए, राजा थे, जब प्रजा भूखे मरने लगी तो उन्होंने पृथ्वी को मारना शुरू किया। बोले, पृथ्वी तू अन्न नहीं दे रही, तेरे को मैं जान से मारूंगा। पृथ्वी भयभीत हो गई, पृथ्वी दौड़ने लगी, बोले मैं तुझे को छोड़ूंगा नहीं। पढ़िए 4थे स्कंद में कथा आएगी, तू मेरी प्रजा को भूखा मार रही है, अन्न नहीं दे रही, ऐसा क्या हो गया। पृथ्वी ने फिर बोला कि मैं बड़े बड़े पहाड़ सहन कर सकती हूँ, बड़े बड़े समुद्र सहन कर सकती हूँ वजन के रूप में, लेकिन एक झूठा व्यक्ति मेरे ऊपर रहे, मुझको सहन नहीं होता। तो अभी आप सोचिए, कलयुग में तो सब झूठ भरा पड़ा है, पृथ्वी कैसे सबको सहन कर रही है। पता है, इस्कॉन के भक्त अच्छे जो कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति में लगे, उसके कारण पृथ्वी सहन कर रही है। इस तरह का राजा थे। और प्रभुपाद जी एंड में बताते हैं, उस समय के राजा का ऐसा फिलॉसफी नहीं था, खाओ पियो मजा करो, नीचे आया है, खाओ पियो मौज करो, ऐसा भोगवादी विचारधारा नहीं थे पहले के राजा लोगों का। अभी तो यही विचारधारा है ना, मैकडोनल्ड खोल दो, जीएसटी लगा दो, केएफसी खोल दो, जिसमें सब मांस परोसा जाता है। पहले के राजा लोग प्रसाद वितरण करते थे, वो भी फ्री में, फ्री में, कोई भूखा ना मरे। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं, इस्कॉन के मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए फूड फॉर लाइफ खोला प्रभुपाद जी ने, शाम को रोज खिचड़ी, सबको वितरण होना चाहिए। अभी तो सुविधा हमारे पास में नहीं, बड़ा मंदिर होगा तब हम सुविधा को शुरू करेंगे। तो पहले के राजा लोग विचारक होते थे, भली भांति जानते थे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी के नेता लोगों को पता ही नहीं है मनुष्य जीवन किस लिए मिला है ना। डिफरेंस देख रहे हैं, समझ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर हो गए, भगवान रामचंद्र हो गए, महाराज परीक्षित हो गए, कैसे बड़े बड़े आदर्श राजा थे। और प्रभुपाद जी विशेष बात बताते हैं, इस प्रकार के राजाओं के राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, किसी को बीमारी नहीं होती थी, किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती थी, और सबको सुख सुविधा मिलती थी। अभी को देख लो, अभी नेता लोग तो भ्रष्ट हैं। अभी पिता से पहले ही पुत्र की मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल कितने खुल गए, सबको बीमारी है, क्योंकि राजा भक्त नहीं है, नेता भक्त नहीं है। इस कारण से ये सब दुर्दशा होती है। तो इस प्रकार का राजा आदर्श ब्राह्मणों से जब सलाह प्राप्त करता है और प्रजा का पालन करता है, तो प्रजा को सब प्रकार से सुविधा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे। अब इनके राज्य का वर्णन आएगा, और कली कैसे प्रवेश करेगा, कली का कैसे सत्कार करेंगे, ये आगे हम सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।